हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को मात्र रह गए हैं अब 70 दिन। लगभग 70 दिन अब आपके पास शेष हैं और अब समय आ गया है कि अगर आप अभी तक थोड़ी ढिलाई बरत भी रहे थे तो यहाँ से आगे आप एकदम से सिर्फ सीरियस तैयारी के लिए तैयार हो जाएं और तैयार ही नहीं ना हो जाए, सीरियस तैयारी करना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि मेहनत के साथ आगे बढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, प्लस मेहनत के साथ राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर मेरे पास कई टाइप के ऑडियंस होंगे। एक तो वो लोग जो मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, और एक वो लोग जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन दिशा निर्देश के अभाव में वो जूझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पहले ही बता दूं कि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ दिन भर वीडियो स्क्रॉल करना, अलग अलग स्ट्रैटेजी देखना और अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोस देखना, ये अगर उनका पर्पस है, ठीक है, तो वैसे लोग यहाँ से कृपया करके जा सकते हैं। सिर्फ उन लोगों की आवश्यकता है जो अगले 70 दिन के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि हर दिन 10-11 घंटे अगर पढ़ने के लिए उनको बोला जाए तो उनको पढ़ने में उनकी नानी दादी की मौत नहीं होगी। ठीक है, जिनकी नानी दादी पढ़ने में मरती हो वो लोग कृपया करके चले जाएं। तो दोस्तों, जो लोग अब चैनल पर बच गए हैं उन लोगों के लिए ये है प्लान नेक्स्ट 70 डेज में, जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्लियर करने के काफ़ी क्लोज ले आएगा। मैं ये जो प्लान आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने अभी तक टोटल 3 अटेम्प्ट्स में यूज किया है और तीनों ही अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स कम से कम आसानी से क्लियर हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्लान को आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स को निकालने के लिए। लेकिन प्लान को मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं छोटा सा काव्यांश आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। यह काव्यांश रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी से ली गई है। दोस्तों, अर्जुन कुछ कर्तव्य दिखला रहे हैं और वहां पर कर्ण जो है उनको थोड़ा बुरा फील हो रहा है कि भाई अर्जुन को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है और मैं तो शायद इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे कोई अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रहा है। और कर्ण को बुरा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो कविता का अंश है वो लिखा गया है। दोस्तों, मैं इसको आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस 1 मिनट लगेगा। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तनमन से, निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। यानी यूपीएससी निकालने के लिए आपको एक एलीट, एक अमीर, एक रईस घर में पैदा होना ही जरूरी नहीं है। अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, यानी कि आप गांव में भी रहते हैं, गरीब भी हैं, आपके पापा आपका बहुत महंगा स्टडीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप यूपीएससी जैसी परीक्षा निकाल सकते हैं। समझे कौन रहस्य, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। हर साल आपको पता चलता होगा कि एक बहुत ही गरीब इंसान के घर से किसी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्रैक कर लिया। रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले घर के वालों के घर से अगर कोई यूपीएससी निकाल सकता है तो आप भी निकाल सकते हैं। आप इससे ज्यादा आपकी खराब स्थिति नहीं होगी, आपके घर की दयनीय स्थिति हो सकती है लेकिन इससे खराब तो नहीं होगी। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। यदि आप शूरमा है, अगर आपके अंदर पावर है तो आप युग की अवहेलना क्यों सह रहे हैं? आप मेहनत करिए, आपको किसने रोका है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। वो दिन याद करिए जिस दिन आपने डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज निकालूंगा, यानी मैं भी यूपीएससी निकाल सकता हूं, मैं भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इस टाइप की पोस्ट पर जा सकता हूं। उस दिन को भूलिए मत। अब मेहनत करने की बारी है, अब उस चीज को रियलाइज करने का, उस ड्रीम को प्राप्त करने का एकदम समय नजदीक आ गया है। अब आपको उस पौरुष को जगाए रखना है। दोस्तों, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासर साधे। अभी तक तो आप दूसरे लोगों को देख ही रहे हो कि वो लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं, वो लोग लबासना मस्ती कर रहे हैं, उनकी लाइफ जो है चेंज हो रही है। अब आपकी बारी है। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं। यानी कोई भी सिविल सर्विसेज निकाला है यदि, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। इस चीज को फील करिए, जस्ट फील कि इफ एनीबडी एल्स हैज क्रैक्ड दिस एग्जाम, व्हाई कैन नॉट आई क्रैक दिस एग्जाम।
तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, और चाहे तो कुछ नई नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। देखिए, करने को तो आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या चूज किया? इंडिया का जो टफेस्ट एग्जाम है उसको आपने चूज किया। तो अब जब चूज किया ही है, जब आपने ओखली में अपनी मुंडी दे ही दी है, तो एक मूसल पड़े, दो मूसल पड़े, 10 मूसल पड़े, 100 मूसल पड़े, बस मुंडी को मजबूत करना है दोस्तों। इस सर को मजबूत करिए, मूसल तो पड़ते ही रहेगा। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार, और गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार। तो दोस्तों, अब सिर्फ आपके धनवा की टनकार ही गूंजनी चाहिए। यानी नेक्स्ट 70 डेज आपको ऐसे एफर्ट लगाना है, इस तरीके से मेहनत करना है कि जैसा शायद किसी ने भी नहीं किया हो। तो ये है मूल मंत्र। अब हम लोग आते हैं दोस्तों स्ट्रैटेजी के ऊपर में। तो स्ट्रैटेजी के जो है दोस्तों, 70 डेज का स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से चलेगा। इट विल वर्क इन कॉम्बिनेशन। पहले तो हम लोग इसको 2 फेजेज में डिवाइड कर लेंगे, और अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट फेज यानी कि नेक्स्ट 35 डेज के बारे में ही बताऊंगा। तो नेक्स्ट 35 डेज में दोस्तों हम लोग इसको 7 टारगेट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 5 डेज का 7 टारगेट्स होगा नेक्स्ट 35 डेज में, जिसमें से कि जो पहला जो टारगेट होगा आपका, वो कॉम्बिनेशन होगा जीएस सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स रिवीजन का, जीएस सब्जेक्ट के एमसीक्यू का, और एक मॉक टेस्ट। हर 5वें दिन पर हम लोग एक मॉक टेस्ट देंगे। 5वें दिन पर जीएस का मॉक टेस्ट, और 10वें दिन पर हम लोग जीएस प्लस सीसेट का मॉक टेस्ट देंगे। तो टोटल मिलाकर के 35 दिन के अंत तक आप 7 जीएस के मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, और मिनिमम 3 आप सीसेट के मॉक टेस्ट दे चुके होंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो 7 फेजेज हम लोगों ने बनाए, मतलब एक फेज में 7 जो टारगेट्स बनाए हैं, तो फर्स्ट टारगेट जो होगा दोस्तों आपका 5 दिन का होगा। उसमें आप करेंगे रिवाइज एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को आप उसमें रिवाइज करेंगे, और एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यूज आप लगाएंगे, जो कि बैक टू द बेसिक्स चैनल पर आप ही लोगों के हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं। तो जो रिवीजन करते समय कोई छोटी मोटी कॉन्सेप्ट आपकी छूट गई होगी, या कोई ऐसी चीज होगी जो कि याद करना जरूरी था लेकिन आप याद करना भूल गए, तो वो चीज आपका एमसीक्यू से कवर हो जाएगा। तो आप एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को फर्स्ट टारगेट में यानी फर्स्ट 5 डेज में रिवीजन करेंगे। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दूसरा आप काम ये करेंगे दोस्तों कि 5 अप्रैल को 5th डे पर आप जाकर के जीएस का एक मॉक टेस्ट देंगे, और साथ के साथ इसी 5 दिन के अंदर आप किसी भी एक पीटी 365 मैगजीन को पढ़ करके उसका समरी नोट्स बना लेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप पहले बार में इकोनॉमी को पढ़ करके उसका समरी नोट्स बना लेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट फिनिश, 5 दिन का काम खत्म। दूसरे टारगेट में आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आपने जीएस में एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री लिया था, इस बार आप मॉडर्न हिस्ट्री लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, साथ के साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू लगाएंगे बैक टू द बेसिक्स चैनल से। और थर्ड काम आप ये करेंगे कि जो 10वां दिन होगा उस दिन आप क्या करेंगे कि एक फिर से फुल लेंथ टेस्ट देंगे जीएस का, और इस दिन आप 10वें दिन आप जीएस का भी टेस्ट देंगे, साथ के साथ सीसेट का भी टेस्ट देंगे। और इस 5 दिन में आप क्या करेंगे, इन्वायरमेंट की पीटी 365 को पढ़ेंगे और उसका समरी नोट्स बनाएंगे। दोस्तों तीसरे टारगेट के रूप में आप रिवाइज करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लगाएंगे बैक टू द बेसिक्स चैनल पर। साथ के साथ आप पॉलिटी का पीटी 365 इस मैगजीन को पढ़ेंगे और उसका समरी नोट्स क्रिएट कर लेंगे, और 15वें दिन जाकर के आप एक टेस्ट देंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा चौथा टारगेट शुरू हो जाएगा। चौथा टारगेट में आप क्या करेंगे, पॉलिटी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, फिर पॉलिटी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाएंगे बैक टू द बेसिक्स चैनल पर। फिर आप क्या करेंगे, आईआर मैगजीन को पढ़ेंगे और उसका समरी नोट्स तैयार कर लेंगे। साथ के साथ आप जीएस का टेस्ट देंगे, जीएस का मॉक टेस्ट देंगे इसके एंड पर। फिर दोस्तों 5वां टारगेट आपका शुरू होगा, जो कि है इकोनॉमी सब्जेक्ट को रिवाइज करना। फिर इकोनॉमी सब्जेक्ट के बैक टू द बेसिक्स चैनल से एमसीक्यूज लगाना। उसके बाद आपका साइंस एंड टेक मैगजीन का समरी नोट्स तैयार करना, और फिर एक जीएस का टेस्ट देना। इसी के साथ आपका छठा टारगेट शुरू हो जाएगा दोस्तों। जो छठा टारगेट होगा उसमें आप रिवाइज करेंगे अपने इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे, साथ के साथ एमसीक्यूज लगाएंगे इन्वायरमेंट के
जो कि आपको बैक टू द बेसिक्स चैनल पर ही मिल जाएगा। इसके साथ आप एक कल्चर के मैगजीन को पढ़ेंगे और उसका समरी नोट्स तैयार करेंगे। कल्चर के मैगजीन को पढ़ेंगे और उसका समरी नोट्स तैयार करेंगे, और साथ के साथ आप एक टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे जीएस प्लस सीसेट का। देखिए, एक बार जीएस का टेस्ट देना है, अगली बार जीएस और सीसेट दोनों का देना है। एक बार जीएस, फिर एक बार जीएस और सीसेट दोनों। इसी के साथ हमारा दोस्तों जो लास्ट फेज है वो आ जाएगा। अब आपका जो मेजर स्टैटिक सब्जेक्ट था वो कवर हो चुका है, और अब आपके पास बचे हैं मात्र 5 दिन। हालांकि आपका अगर इसमें से कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट कुछ बच गया होगा तो आप उसको एक्सटेंड करके इस 5 दिन में उसको कवर कर लीजिए। जैसे आपका हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, इन्वायरमेंट हो चुका है, इकोनॉमी हो चुका है। लेकिन अगर इसमें से कुछ बच गया हो मान लीजिए, तो इसीलिए इस 5 दिन में मैंने जीएस का कुछ भी नहीं रखा है। तो जो भी बचा है उसको अभी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में भी कुछ बचा है तो उसको आप अभी कवर कर लेंगे, और एक टेस्ट और लगाएंगे। तो इस तरह से आपका 35 डेज का पीरियड हो जाएगा कंप्लीट, और फिर आपके पास और 35 डेज बचेंगे। दोस्तों, इसी बीच आप एक बार जीएस टेस्ट दे रहे हैं और एक बार जीएस प्लस सीसेट टेस्ट दे रहे हैं। अगर सीसेट में आपके स्कोर ठीक ठाक आ रहे हैं, यानी कि 70-80 से ऊपर आ रहे हैं, तो आपको सीसेट के लिए कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट देते रहिए। लेकिन अगर आपका स्कोर 60 से बिलो आ रहा है, 60 से बिलो आ रहा है, तो आप हर दिन 30 से 45 मिनट्स टाइम देंगे सीसेट के लिए। यानी सीसेट के अलग अलग टॉपिक्स को आप यूट्यूब पर वीडियोज पढ़े हुए हैं, उससे पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको उसके बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा। अगर आपके सीसेट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, तो आपको वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप कॉन्फिडेंटली टेस्ट देते रहो, आपका काम हो जाएगा। तो ये है दोस्तों अगले 35 डेज का फेज। ये जो पूरा प्लान है ये मेरे टेलीग्राम चैनल सीएससी विद आनंद मोहन पर भी डला हुआ। आप चाहें तो वह उस चैनल को ज्वाइन करिए और उस प्लान को डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस प्लान को डाउनलोड करने के बाद उस प्लान को रीराइट करना है, और उस प्लान को फिर मुझे सेंड करना है। मेरी टेलीग्राम आईडी भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और फिर दोस्तों हम लोग एवरी डे इवनिंग में 9:30 मिलते हैं गूगल मीट पर, जिसका कि लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और 9:30 में आकर के आपको डेली बताना है कि आपका क्या क्या टारगेट कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी। देखिए, मैं सिर्फ एडवाइस देने वाला काम नहीं करता हूँ कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, फिर तुम किए कि नहीं किए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और तुम्हें को भी अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा एडवाइस दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छा एडवाइस दिया, ना वो मेरे कोई काम है ना तुम्हारे कोई काम है। तो ऐसा काम नहीं करना है। देखिए, अगर मैं आपको प्लान बता रहा हूँ तो मेरा ही ये फर्ज बनता है कि आप उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ उसके ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये मैं इंश्योर कराऊँ। तो इसीलिए मैं एवरी डे 9:30 से 10 के बीच में एक गूगल मीट पर सेशन रखता हूँ बच्चों के लिए, जहाँ पर कि वो आकर बताते हैं कि उनका क्या क्या टारगेट कंप्लीट हुआ या क्या क्या टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ। तो आप अगर चाहें तो इस 70 डेज प्रीलिम्स चैलेंज का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, प्लान को डाउनलोड करना है, हैंड अपने खुद से उसको रीराइट करना है और फिर मुझे सेंड करना है। और उसके बाद उस प्लान को फॉलो करना शुरू कर देना है। एवरी डे 9:30 आकर के मुझे बताना है कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। लेकिन मैं पहले वार्निंग दे दूं, ये आलसी लोगों के लिए, जो डिसिप्लिन की जिसमें कमी है उन लोगों के लिए, जो डिमोटिवेटेड हैं या खुद निगेटिव हैं, दूसरे लोगों को निगेटिव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्लान नहीं है। तो वैसे लोगों को दूर रहना है। जो लोग मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, जिनको अपने निजभुज बल पर बैर बिरावा, अपने जिसको भुजाओं के बल पर जिसको भरोसा है, सिर्फ वही लोग उसमें जुड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों इसी के देखिए, मैं ये नहीं कर रहा, रूडली बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत ही नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। अगर वहाँ पर 50 लोग मान लीजिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और आप आ गए, फॉर एग्जाम्पल आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप बस टाइम पास करना चाहते हैं, इससे आपका तो नुकसान होगा ही, क्योंकि आपका तो नुकसान करने का आपने ठेका ले रखा है, क्योंकि आप मेहनत करना बंद कर चुके हैं। आपको बस ऐसे डिमोटिवेटेड रहना है, ठीक है, टाइम पास करना है। लेकिन बाकी लोग जो कम से कम मेहनत कर रहे हैं उनके साथ नुकसान ना हो, इसलिए दोस्तों आपको अलग रहना चाहिए। तो आपको खुद पता होगा, आपके बारे में इतना आपको पता होगा कि आप मेहनती हैं या नहीं है। ये मैं जज करने वाला कोई नहीं हूँ, ये जज करने वाले बेस्ट पर्सन आप हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनती हैं, आपका एकदम दिल खोल करके स्वागत है, और आपके लिए जो जो किया जा सकता है वो मैं सब कुछ करूँगा। लेकिन अगर आप मेहनती नहीं हैं तो कृपया करके दूरी बनाए रखिए। तो ये मेरी आप सभी से आग्रह है दोस्तों। और प्रीलिम्स चैलेंज में आप सभी को मैं वेलकम करता हूं। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, बस दिशा निर्देश की कमी से आप थोड़ा ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो उस जूझने को मैं कम कर सकता हूं। लेकिन फिर भी मेहनत तो करना ही होगा, 10 से 11 घंटे आपको डेली देने ही होंगे। ये सब करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप आइए, मेरे 70 डेज प्रीलिम्स चैलेंज का हिस्सा बनिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम यू, आई जस्ट नीड योर
ब्लड एंड स्वेट, आपका खून और पसीना मुझे चाहिए। अगर आप वो देने के लिए तैयार हैं तो आइए, आप सभी का स्वागत है। नमस्ते।